मेरे लिए तो डिसअपॉइंटिंग रहा। एज अ रिसर्च स्कॉलर मैं चाह रहा था कि हायर एजुकेशन में ज़्यादा, लेकिन ओवरऑल फिर भी ठीक ही है। और ये सरकार के लिए लास्ट बजट था आम चुनाव से पहले, तो सरकार चाह रही थी कि एक जिसको बोलते हैं ना लोक लुभावन बजट, वैसा होना। मोबाइल हो गया, मोबाइल से रिलेटेड जो आपका गैजेट्स हो गया, सामान्स हो गया, उन सभी में आपका डिक्रीज़ करने के लिए बोला गया है अमाउंट का, जबकि रिक्वायरमेंट आम पब्लिक को उसका नहीं है। आम पब्लिक को रिक्वायरमेंट है हेल्थ का, एजुकेशन का। उम्मीद तो बहुत सी थी, मगर इस बार का बजट उतना अच्छा बना नहीं है। पिछले बार से जो परसेंटेज था वो घटा दिया गया एजुकेशन बजट में। देखिए, जो बजट पेश किया गया है उसमें देखा जाए तो आम आदमी को कोई इससे फायदा होने वाला नहीं है। उनका नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं झारखंड जोश और मैं हूं श्रुति सिंह। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा यूनियन बजट 2023-24 पेश किया गया था, जिसे लेकर आम लोगों को काफ़ी कुछ उम्मीदें थी, तो वहीं अलग अलग सेक्टर में काफ़ी कुछ डिमांड्स भी थे। चलिए आज के इस वीडियो में हम जुड़ते हैं आम लोगों से और जानते हैं कि यूनियन बजट 2023-24 को लेकर उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बजट पेश किया गया था और ये जो यूनियन बजट 2023-24 पेश किया गया, इसे लेकर आम लोगों को काफ़ी कुछ उम्मीदें भी होती है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इस पर मेरा जो डिसीजन है, ये बजट कुल मिला के एवरेज बजट है। गरीब के लिए भी थोड़ा अच्छा है, लेकिन रेलवे में ज़्यादा, सबसे ज़्यादा रेलवे में बजट अच्छा किया है। लेकिन आम जनता के घर में जो और दूसरे कुछ है वो थोड़ा कीमती भी हुआ है। फ्रिज जैसी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ में थोड़ी वो जो घटाया गया है टैक्स, और टोटली आपका जो नशे का चीज़ है, सिगरेट, शराब, उसमें टैक्स बढ़ाया गया है। तो कुल मिला के एवरेज बजट है, तो ठीक है, सामने देखते हैं क्या होता है सामने। आपका परिचय? मैं वेस्ट बंगाल मालदा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरा नाम महबूब आलम बाबू है। कल मैं भी बजट देख रहा था, 11 बजे से टीवी पे चिपका हुआ था कि कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा, तो प्रतिक्रिया काफ़ी मिक्स्ड था। कुछ चीज़ें थी जो बहुत अच्छी थी, जैसे इनकम टैक्स का जो स्लैब बढ़ाया गया, 5 लाख से 7 लाख किया गया, तो जो 7 लाख तक जो कमाते हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन ये सिर्फ लोगों को समझना होगा कि इसमें किस टाइप से किया गया है। एक सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम में ये किया गया है, ओल्ड टैक्स रिजीम को उन्होंने टच भी नहीं किया है। और गवर्नमेंट अब चाहती है कि न्यू टैक्स रिजीम को ही लोग ज़्यादा अपनाएं। उसमें आप कोई भी तरह का डिडक्शन आप नहीं शो कर सकते हो। अगर आप घर लिए हो तो आप उसका भी इंटरेस्ट जो शो करते हैं 2 लाख तक, वो भी नहीं कर सकते हो। एटीसी में 1.5 लाख है, वो भी नहीं है। रेंट अलाउंस आदमी देता है, घर रेंट पे है, वो भी नहीं है। तो जब तक आप डिटेल में नहीं समझेंगे बजट को, और टीवी पे आप लोग सबको जो लोग दिखाते हैं हर मीडिया में, मैं भी कल देख रहा था, सब लोग 10 में 10 दे रहे थे बजट को, कोई 10 में 11 तक दे रहा था, किसी मतलब अच्छे लोग ही थे। लेकिन जब डिटेल में लोग समझे इस चीज़ को, और जो आप बोली कि रेल बजट को जो आया है सबसे बड़ा, तो वो लोग ना 2013 से दिखा रहे हैं कि उसके कंपैरिजन में कितना बड़ा है। बट एक्चुअली लास्ट टाइम जो बजट था उसे सिर्फ 600 करोड़ रुपए ही ज़्यादा कुछ आया है, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। वो बहुत कुछ ही % बढ़ा है। लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी कि बहुत सारे वंदे भारत जैसा ट्रेन आएगा, तो वो भी कुछ खास मतलब डिफरेंस नहीं है। और जॉब्स से रिलेटेड कुछ खास उन्होंने कुछ बोला नहीं। निर्मला सीतारमण जो भी लिख के उनके पास जो भी टैब में डिटेल्स था, उन्होंने बस वो पढ़ दिया। और काफ़ी छोटा बजट था। एक्चुअली जब होता है बजट तो काफ़ी घंटों तक चलना चाहिए, बहुत डिटेल में जाना चाहिए। और उन्होंने बहुत सारे चीज़ें जीएसटी काउंसिल पे छोड़ दी, जो कि अभी भी अनक्लियर है। कुछ चीज़ें हैं जो शायद सस्ती हो जाएंगी, जैसे मोबाइल फ़ोन्स है, टीवी है, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ है, लेकिन वो भी काफ़ी टाइम लगेगा। लोगों को समझना होगा कि ये बजट 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, लेकिन जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होगा तो टाइम लगेगा, और तुरंत कोई भी चीज़ें आदमी को, पब्लिक को नहीं मिलेंगी देखने के लिए। तो यही सारी चीज़ें हैं, लेकिन पब्लिक को काफ़ी अच्छे से बजट को समझना पड़ेगा। बस पेपर के हेडलाइन पे देख लिया कि बहुत अच्छा बजट है। और कैपेक्स में एक अच्छा चीज़ हुआ है, जो 10 लाख करोड़ तक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उन्होंने दिया है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। जो लेकिन आम जनता को ज़्यादा उम्मीद थी टैक्स वाले से। तो टैक्स वाले में जो लोग समझदार होंगे, जो लोग थोड़े हायर ब्रैकेट सैलरी में आते होंगे, उनके लिए अभी भी कुछ भी नहीं हुआ है। जैसे मैं खुद देख रहा था, जो मैं हाईएस्ट स्लैब में आता हूँ, लेकिन मेरे लिए 1 रुपये का भी कुछ वैसा फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन अच्छा है, कुछ लोगों को तो बेनिफिट हुआ ही है।
तो आम जनता के लिए सरकार ज़्यादा ध्यान देती है, तो उनके लिए ये ओवरऑल ठीक ही था बजट। एजुकेशन सेक्टर को लेकर क्या कुछ कहेंगे? एजुकेशन सेक्टर को जितना मैं देखा और मैं समझा, मुझे कुछ स्पेशल टाइप का नहीं देखा। एक नर्सिंग कॉलेज सुना है मैंने कि शायद 100 नर्सिंग कॉलेज खुलेंगे, तो शायद स्वास्थ्य सुविधा कुछ फ्यूचर में जाके उससे हो कि जब स्टाफ मेरे पास ज़्यादा रहेंगे तो शायद, और वो लोग स्किल्ड रहेंगे तो शायद बेटर होगा। तो लेकिन कुछ खास उतना डिटेल में तो उन्होंने नहीं बताया है, लेकिन ओवरऑल फिर भी ठीक ही है। और ये सरकार के लिए लास्ट बजट था आम चुनाव से पहले, तो सरकार चाह रही थी कि एक जिसको बोलते हैं ना लोक लुभावन बजट, वैसा होना चाहिए। तो सरकार ने पूरी कोशिश की है, लेकिन जो थोड़े समझदार हैं लोग वो समझ जाएंगे कि ओके ही बजट था, उतना कुछ खास नहीं था। एक आखिरी प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगी। जिस तरह से आपने बोला कि कुछ टीवीज़ में दिखाएगा और उसमें 10 में उन लोगों ने 11 दिया, 12 दिया, अगर आम जनता के मुताबिक अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि इस बजट को आप 10 आउट ऑफ कितना देना चाहेंगे, तो आप कितना दीजिएगा? मैं इस बजट को शायद 10 में 8 दूंगा, क्योंकि ज़्यादातर हमारे देश की जनता मिडिल क्लास के में है, तो मिडिल क्लास के हिसाब से उन्हें मतलब 2-4-5 हज़ार रुपये भी अगर उनके पास ज़्यादा बचते हैं मंथ में, अगर टैक्स कम देना पड़ता है, तो उनके लिए ये अच्छी चीज़ें होंगी, तो शायद वो ज़्यादा खर्च कर पाएंगे। तो ओवरऑल आम जनता को हिसाब से देखते हुए 10 में 8 ठीक है। और ज़्यादातर सरकार ऊपर वालों के जो ज़्यादा कमाते हैं उनसे ही ज़्यादा टैक्स वसूली होती है, लेकिन उन्हें भी कुछ छूट दिया गया है, स्पेशल प्रोविज़न कुछ पढ़ा है मैंने। और कुछ चीज़, एक जो सिगरेट में मैंने देखा कि उसका दाम बढ़ाया गया है, तो वो सब चीज़ें अच्छी है ताकि लोग शायद कम करें, लेकिन उम्मीद नहीं है कि वो लोग कम करेंगे। लेकिन हाँ, सरकार कोशिश करती है कि जो अच्छे से अच्छा बजट हो वो पेश किया जाए। आपका परिचय? मेरा नाम अभिजीत कुमार पांडे है। मेरे लिए तो डिसअपॉइंटिंग रहा। एज अ रिसर्च स्कॉलर मैं चाह रहा था कि हायर एजुकेशन में ज़्यादा अलॉटमेंट हो, लेकिन कुछ खास इम्प्रूवमेंट है नहीं, पिछले साल की तरह ही है और वन ऑफ द लोएस्ट है पूरी दुनिया में। तो मेरा तो बस उसी पे फोकस था कि हायर एजुकेशन में कितना एलोकेशन हो रहा है, जो कि कुछ खास इम्प्रूवमेंट हुआ नहीं, तो मेरे लिए डिसअपॉइंटिंग था। एजुकेशन में जहाँ कम किया गया है, वहीं इस बार का सबसे बड़ा रेलवे बजट बनाया गया है। हाँ, तो somebody फ्रॉम द रेलवे डिपार्टमेंट वुड बी एबल टू गिव यू अ बेटर बाइट। मेरे लिए, जहाँ तक मैं अपने लिए ही बात कर सकता हूँ, तो मुझे एजुकेशन में ही इंटरेस्ट था और उसमें कुछ खास था नहीं, तो डिसअपॉइंटिंग था मेरे। उम्मीद तो बहुत सी थी, मगर इस बार का बजट उतना अच्छा बना नहीं है। पिछले बार से जो परसेंटेज था वो घटा दिया गया एजुकेशन बजट में। पिछले बार 2.64% इंक्रीजमेंट हुआ था, मगर इस बार 2.51 हुआ था एज़ फार एज आई नो। तो ये काफ़ी बुरी चीज़ है। गवर्नमेंट को बजट एजुकेशन के लिए और इंक्रीज़ करना चाहिए, एटलीस्ट 5% होना चाहिए, जो कि डेवलप कंट्रीज़ में होता है। तो इंडिया के लिए भी हमारे लिए यही उम्मीद था, मगर उम्मीद पर खरा नहीं उतरी है गवर्नमेंट इस बार। हम होप करते हैं कि अगले साल ऐसा हो। मतलब एजुकेशन सेक्टर में कहीं ना कहीं आप लोगों को उदासी देखने को मिल रही है। हाँ, एजुकेशन सेक्टर में हमने और बेटर एक्सपेक्ट किया था, एटलीस्ट 3% का इंक्रीजमेंट होना चाहिए था, मगर इस बार हो नहीं पाया वो। तो वो एक बुरी चीज़ लगी हमें। आपका परिचय? मैं शुभम राय, स्टूडेंट टू। देखिए, जो बजट पेश किया गया है उसमें देखा जाए तो आम आदमी को कोई इससे फायदा होने वाला नहीं है। उनका पॉकेट ढीला होना ही है। हालांकि राजनीतिक दल है, जो समर्थक है वो उसकी तारीफ कर रहे हैं, जो विरोधी है वो उनकी बुराई कर रहे हैं, उनकी यानी जितनी खिंचाई कर रहे हैं, उनका काम है। लेकिन जैसे आम आदमी हम हैं, आप हैं, यहाँ के लोग हैं, अगर आप व्यू जानिए, अगर उनकी बात को अगर सही मंच पर रखें, तो ये बजट पहले का जैसा ही बजट है और लोगों को कोई से राहत मिलने वाली नहीं है। इस बार का बजट एक आम पब्लिक के लिए बहुत ही अच्छा बजट रहा है। अगर देखा जाए तो अपर क्लास से लेके मिडिल क्लास या फिर लोअर क्लास, सबके लिए भी बहुत अच्छा है। किसानों की बात करें तो किसान के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर और सब बाद बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिए, जिसके चलते जो बेरोजगारी की जो समस्या होगी वो बहुत हद तक कम होगी। इसके बाद और भी डेवलपमेंट, अभी रेलवे के बजट जो अभी प्रावधान हुआ है, रेलवे में बहुत ज़्यादा फंड आया है। उसमें क्या है कि कोई भी चीज़, ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो बेसिक चीज़ होता है। उसमें रेलवे से माल ढुलाई होगा। रेलवे में थोड़ा सा हम लोग का अपग्रेड किया जा रहा है, तो रेलवे का वैगन हो या फिर और सारा ट्रेन हो। सबसे बड़ी चीज़ है कि जो आज पूरा वर्ल्ड जो है कार्बन उत्सर्जन से प्रभावित हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। अभी के समय में जाड़े का पीक आवर है, जो अभी गर्मी का एहसास हम लोगों को हो रहा है, लगता है कि अप्रैल का महीना है। अभी जो सरकार का बजट है उसमें प्रावधान हुआ है हाइड्रोजन बेस्ड जो ईंधन आ रहा है,
उससे कार्बन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे में क्या है कि हम लोग का जो हम लोग ग्लोबल वार्मिंग की परेशानियों से जूझ रहे हैं उससे बहुत सारा निजात मिल जाएगी। और सबसे बड़ा चीज़ है कि पॉल्यूशन पे जो फोकस किए हैं इस बजट में वो बहुत ही अच्छा रहा बात सैलरी होल्डर वालों के लिए, तो उसमें भी इस बार तो बहुत अच्छा ही रहा है। इनकम टैक्स का स्लैब जो चेंज हुआ है, और रहा बात महिलाओं पे फोकस किया गया है। महिलाओं का जो है आजकल हर महिलाओं के पास कुछ ना कुछ सेविंग होता है, 10,000 से लेकर अगर 2 लाख तक भी हो तो वो अगर सेव करती हैं तो 7.5 का रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, जो काफ़ी अच्छा है। रहा बात सीनियर सिटीजन के लिए भी बहुत अच्छा रहा है। तो कुल मिला के बहुत ही अच्छा है। एक हम लोग को आने वाला 50 साल के बाद का जो फ्यूचर हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का देश भी एक जो विकसित देश हैं, अभी हम लोग तो विकासशील में हैं, बट विकसित देश के लेवल में हम लोग 10-20-25 साल के बाद हम लोग आके खड़े हो जाएंगे। और ये तो अभी न्यू रखा गया है, हो सकता है कि और आगे और भी अच्छा हो। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है, भारत की अर्थव्यवस्था जो दिन प्रतिदिन सुधर रही है, और इस बजट में मार्केट में पैसे का फ्लो होगा, जो पैसे का जब फ्लो होगा अर्थव्यवस्था सुधरेगी। तो यानी सबके लिए बहुत ही अच्छा बजट है। आपका परिचय? मेरा परिचय, हम एक आम नागरिक हैं जो घूमने के लिए आए हुए हैं। आपका नाम? निर्भय सिंह। मैंने तो प्रतिक्रिया में मैं यही बताऊंगा कि जैसे एजुकेशन से रिलेटेड जो उनका बजट पेश किया गया है और जो उसके लिए जो फाइनेंस किया गया है पैसा, वो सफिशिएंट नहीं है। और क्योंकि आज भी झारखंड में और झारखंड के बहुत सारे इंडिया के बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो काफ़ी डेवलप नहीं है, एजुकेशन से पिछड़ा हुआ है। अगर एजुकेशन को अगर आगे बढ़ाया जाता और हेल्थ को लेकर बढ़ाया जाता, शायद डेवलपमेंट हमारा कुछ और होता है। मैंने ये भी देखा है कि मोबाइल हो गया, मोबाइल से रिलेटेड जो आपका गैजेट्स हो गया, सामान हो गया, उन सभी में आपका डिक्रीज़ करने के लिए बोला गया है अमाउंट का, जबकि रिक्वायरमेंट आम पब्लिक को उसका नहीं है। आम पब्लिक को रिक्वायरमेंट है हेल्थ का, एजुकेशन का, और रिक्वायरमेंट है खाने पीने का। जो आजकल सिलेंडर का जो वैल्यू दे दिया गया है 1200 रुपीज़, एक आम पब्लिक के लिए सफिशिएंट नहीं है। पहले जो 300-600 था वो अफोर्डेबल था, मगर आज के समय में जो 1200 है, शायद उसमें कम किया जाता तो ये सब आम पब्लिक के लिए बहुत बड़ा राहत होता, और उसमें कुछ सरकार को कोशिश करना चाहिए था। आपका परिचय? मेरा परिचय हुआ, मैं सत्येंद्र कुमार हूँ, मैं यहीं रांची में रह रहा हूँ 18 साल से। मैं एज ए टीचर हूँ। तो देखा आप लोगों ने आम लोगों के द्वारा क्या कुछ बताया गया। जहां कुछ लोग इस बजट से खुश है तो वहीं कुछ लोग इस बजट से नाखुश भी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले दिनों पर ये बजट आम लोगों के जीवन पर क्या कुछ असर डालता है। अभी फिलहाल के लिए हमारी तरफ से इतना ही। ऐसी तमाम जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ आपके अपने चैनल झारखंड जोश में। मैं श्रुति सिंह अपनी सहयोगी अर्चना के साथ। धन्यवाद।